इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं सम्मन नसीर। आपको बताएं, गंबट के करीब अकड़ा लिंक रोड पर नामालूम मसले अफराद फायरिंग करके नौजवान को कत्ल करने के बाद फरार हो गए। गंबट पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वर्षा का कहना है कि पुलिस इंक्वायरी करके नौजवान का केस दाखिल करके हमें इंसाफ फराहम करे। पुलिस की जाए वकुआ पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में लेकर अस्पताल पहुंचाया, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी गई। इस हवाले से मुताल्लिक तफ्तीश जारी है। जलालपुर पीरवाला में भी ईद कुर्बान के नजदीक आते ही खुद साख्ता महंगाई अरूज पर। टमाटर, लहसुन, अदरक, नींबू और सब्ज धनिया अवाम की पहुंच से दूर। कुछ दिन पहले 20 रुपए किलो में फरोख्त होने वाला टमाटर 80 रुपए किलो और प्याज 100 रुपए तक जा पहुंची। लहसुन, अदरक, नींबू, सब्ज धनिया भी डबल रेट में फरोख्त होने लगा। मजीद जानते हैं, वहां पर मौजूद है नुमाइंदे एवन टीवी अख्तर जलालपुरी। जी अख्तर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है जलालपुर पीरवाला में। ईद कुर्बान आते ही सब्ज़ी, फ्रूट और अदरक वगैरह ये जो चीज़ें इस्तेमाल की होती हैं इनको पार ला गया है। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। हमारे साथ शायरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। ये ऐसे होता है कि त्यौहार आते ही ना मुसलमानों में ये एक समझो कि एक आदत बन गई है कि चीज़ों को महंगा कर देना। अब देखें सब्जियात, अब टमाटर की बात कर लें जो 20 रुपए किलो और 100 रुपये का शापर मिल रहा था, अब इस वक्त जो है 80-100 रुपये और ये ईद के करीब आते 200 रुपये। अब ये तो आला हुकाम का काम है ना, जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसे कंट्रोल करें। है तो ये खुद साख्ता, ऐसे कैसे हो सकता है कि आज एक टमाटर 20 रुपये किलो है, ईद के करीब आते ही ये एकदम 150-200 रुपये किलो हो जाए। तो ये सारा अदरक है, लहसुन है, ये सारा 250-300 रुपये। अब गरीब आदमी कहाँ तक, मतलब या तो पहले कुर्बानी के लिए कुछ अरेंजमेंट करे। कुर्बानी वैसे तो करते नहीं है, अगर कर लें तो उसके बाद उनके लिए ये ग्रीन मसाला जात जो ये सब्जियात हैं ये लेना महाल हो जाता है। अच्छा, आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? यकीनन हुकूमत के पास पूरा अमला है, टीम है, वो चाहें तो ये कंट्रोल रेट पे कर सकते हैं। जैसे बकरा मंडी लगाई जाती है उस पर कंट्रोल रेट पे चीज़ें, ये बकरी वगैरह ये सारी चीज़ें गाय फ़रोख्त होती हैं, इस तरह सब्जियात को भी वो कंट्रोल कर सकते हैं। उनके हाथ में है सब कुछ, वो कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि शहरियों का कहना था कि ईद आते ही महंगाई, खुद साख्ता महंगाई अरूज पर पहुंच जाती है। हर साल इस तरह ईद की तरह भी ऐसे भी हो रहा है, लेकिन इनका मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए जो खुद साख्ता महंगाई है इनको काम करें ताकि आवाम खरीद फरोख्त कर सके। जी, बड़ी ईद की आमद। कराची सहराब गोट टाउन एहसानाबाद में 45 एकड़ पर मुश्तमिल मवेशी मंडी से भी खरीदारों का रश लगा हुआ है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे एवन टीवी कराची के नुमाइंदे सनाउल्लाह हेकड़ो की रिपोर्ट में। जी, बड़ी ईद की आमद। कराची सोराबगो टाउन में मवेशी मंडी सज गई। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची के सोराबगो टाउन में 45 एकड़ पर मुश्तमिल जानवरों की मंडी में खरीदारों का रश लगा हुआ है। आधे से ज़्यादा छोटे बड़े जानवर फरोख्त हो चुके हैं, जबकि जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। सोराबगो टाउन की इंतज़ामिया की जानिब से जानवरों के व्यापारियों को टेंट, पानी और बिजली की सहूलियात मुफ्त फराम की जा रही हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। ईद के दिन करीब आते ही ज़िला मशरकी कराची के सोराबगो टाउन के एहसनाबाद के इलाके में जानवरों की मंडी में खरीदारों का रश लगा हुआ है। जानवरों के व्यापारियों को मुफ्त खेमे, पानी और बिजली की सहूलियात फराम की जा रही है। इस हवाले से सोराबगो टाउन के चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम से रब्ता करते हुए हमें मालूम हुआ कि सिंध हुकूमत की जानिब से ज़िला मशरकी में ये पहली मवेशी मंडी है। मंडी में टेंट, पानी और बिजली की मुफ्त सहूलियात फराम की गई हैं और हिफाजती इंतजामात इंतहाई सख्त किए गए हैं, जिसकी वजह से खरीदारों का बेपनाह रश है, जिसकी वजह से आधे से ज़ायद जानवर फरोख्त हो चुके हैं। लाला अब्दुल रहीम ने मज़ीद बताया कि हम सोराबगो टाउन में लोगों को सहूलियात फराम करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और हम पीपल्स पार्टी के मंशूर पर अमल करते हुए अवाम की खिदमत कर रहे हैं। जी, चांडिया बरादरी की जानिब से नदीम चांडियों को सहराब गोट टाउन के चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम का तर्जुमान बनने पर मुबारकबाद दी गई। रैली की सूरत में टाउन ऑफिस पहुंचकर चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम का शुक्रिया अदा किया और उन्हें फूलों के हार पहनाकर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर चेयरमैन
सजवासंदा के सदर अब्दुल मालिक चांडियो और दीगर की बड़ी तादाद मौजूद थी। तर्जुमान नदीम चांडियो ने कहा कि वो सैराब कोट टाउन के चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे अपना तर्जुमान मुकर्रर किया। नवाब शाह के हल्का NA 208 के MNA और कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा ने गांव गौस मोहम्मद शाह और दीगर इलाकों तक जाने वाली सड़क का काम मुकम्मल करवा के आवाम का एक और वादा वफा कर डाला। मज़ीद तफसीलात देखते हैं A1 TV के नुमाइंदे यूसुफ रंग की रिपोर्ट में। जी, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनजीराबाद के हल्का NA 208 की आवाम से MNA सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने किया हुआ एक और वादा वफा कर दिया। कौमी शाहरा से गांव गौस मोहम्मद शाह और मुतादिद गांव तक जाने वाली सड़क का काम मुकम्मल करा के इलाके मकीनों के दिल जीत लिए हैं। सैयद ब्रादर्स के मौजूद शख्सियत सैयद गुलाब अली शाह और साबका डिस्ट्रिक्ट काउंसलर सैयद दादा अली शाह ने मीडिया को बताया कि उनके कहने पर MNA सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने गांव गौस मोहम्मद शाह और दीगर गांव तक जाने वाली सड़क का काम जल्द मुकम्मल करा कर इलाके मकीनों को सफरी सहूलत मुहैया करने पर बेहद मशकूर हैं। नाज़रीन, MNA सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली ने एक और वादा वफा कर दिया। गांव गौस मोहम्मद शाह तक जाने वाली ये सड़क और मुताबिक गांव तक जाने वाली सड़क मुकम्मल करके इलाके मकीनों के दिल जीत लिए हैं। बिल्कुल नाज़रीन, आप देख रहे हैं कई गांवों का कौमी शाहरा से राब्ता बहाल हो चुका है और कई किलोमीटर जो घंटों में तय होते थे अब इलाके मकीन चंद मिनटों के अंदर कौमी शाहरा पर और अपनी मंजिल की तरफ आसानी से पहुंच सकते हैं। के साथ न्यूज रिपोर्टर यूसुफ रिंद, A1 TV न्यूज। रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद के ओहदेदारान ने जिले जनरल सेक्रेटरी नायब सदर को मुबारकबाद पेश की। हार भी पहनाए। कसीर तादाद में दोस्तों ने शिरकत की। सदर इलामा पीर ज़हीरुल हक और दीगर ने भी तकरीब में शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ भी की गई। भवाना वफाकी हुकूमत की तरफ से महंगाई और बेरोजगारी में पिसी आवाम को ईद का तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल 10 रुपए 20 पैसे, डीजल 2 रुपए 33 पैसे सस्ता कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शहरी ट्रांसपोर्टर्स, रक्षा ड्राइवर खुश दिखाई देते हैं। रक्षा ड्राइवर्स कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने पर हुकूमत के शुक्रगुजार हैं और अपील करते हैं कि हुकूमत पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी करे ताकि हमारी मुश्किलात खत्म हो सकें। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद ने ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई यकीनी बनाने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साहिवाल और PHA साहिवाल के तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। तमाम ऑफिसर्स और मुलाजमीन छुट्टियों के 3 दिन फील्ड में रहेंगे। जानवरों की लाशें फिलफोर उठाने को यकीनी बनाए। शहरियों की शिकायत का फौरी नोटिस दिया जाए। PHA की तरफ से ग्रीन बेल्ट्स की सफाई न करने और शदीद गर्मी के मौसम में पौधों को बर वक्त पानी न देने पर इजहार बरहमी। तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख। चिन्योट वक्त कम और मुकाबला सख्त। मनपसंद कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडियों में खरीदारों और व्यापारियों में बहसो तकरार का सिलसिला जारी। मजीद तफसीलात जानते हैं मंडी में मौजूद ब्यूरो चीफ औरंगजेब हाकी से। जी हाकी, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है और चंद ही घंटे बाकी है। यहाँ पर बात की जाए मवेशी मंडी में तो यहाँ पर गाय, बैल, बछड़ा व दीगर छोटे बड़े जानवर यहाँ पर आए हुए हैं और ख़रीदारों और व्यापारियों का भाव ताल का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस एक ख़रीदार मौजूद है, इनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या ख़रीदा है। जी बताइएगा, ईद आ रही है, ईद के लिए आपने क्या जानवर ख़रीदा है अभी तक? अस्सलाम वालेकुम। हम सुबह से आए हुए हैं यहाँ पे जानवर खरीदने के लिए आए हुए हैं। तो पिछले साल से अभी इस साल जो है ना बहुत ज़्यादा कीमतें बताई जा रही हैं। तो मेरा मिशन ये है कि मैं 60, 65, 70 हज़ार तक मैं कोई बकरा या कोई लेला ख़रीद सकूं। तो जो महंगाई के है ना वो सर वो ऐसे है कि वो आसमानों से बातें कर रही हैं जो महंगाई। जी जैसा कि आपने ख़रीदार की बात सुनी, उन्होंने यही कहा है कि पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा जानवरों की कीमतें ज़्यादा हो चुकी हैं और कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि मुनासिब कीमत में जानवर ख़रीद कर हम सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकें। जी हजारेवाल ओवरसीज पाकिस्तानी फोरम और पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम की जानिब से सऊदी वजारत इत्तलाआत की दावत पर हज की सआदत के लिए आए हुए हजारा जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन सहाफ़ी तैमूर इकबाल और नामूर सोशल मीडिया यासिर शामी के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ अशाइया का एहतमाम किया गया। अशाइया में बड़ी तादाद में हजारावाल ओवरसीज फोरम के जिम्मेदारान, कम्यूनिटी के सरकर्दा शख्सियात और पाक मीडिया अहदेदारान ने शिरकत की।
खानेवाल में स्टाफ नर्सिस की गिरफ्तारी के मामले पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के स्टाफ नर्सिस का स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज। स्टाफ नर्सिस का नर्स अक्सा अफाक की रिहाई का मुतालबा। फैमिली अस्पताल की सीनियर डॉक्टर असफा शाहिद भी एहतजाज में शामिल। नर्स अक्सा अफाक को बगैर किसी तहकीकात के हिरासत में रखना जुल्म है। सीनियर डॉक्टर असफा शाहिद अक्सा अफाक को फौरी रिहा किया जाए, स्टाफ नर्सिस का मुतालबा। आज़ाद फाउंडेशन मुस्लिम हैंडर्स की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप एहसन इकदाम है। मीर आबिद लाशारी गोड सरदार खान लाशारी के मौजूद शख्सियत मीर आबिद अली लाशारी ने कहा है, आज़ाद फाउंडेशन और मुस्लिम हैंडर्स की टीम के शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे पसमानदा इलाके में फ्री मेडिकल कैंप लगाया, जहां सैकड़ों मरीजों का इलाज मुफ्त हो रहा है। हमारे इलाके में सेहत की सहूलत नहीं थी। ड्रग फ्री पंजाब के लिए तफ्तीशी अफसरान की तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद। डीपीओ ओकाड़ा तारिक अजीज सिंधु की ज़ेरे सदारत कम्युनिटी लाइजरोन हॉल में तफ्तीशी अफसरान की एक रोज़ा तरबियत वर्कशॉप का इनेकाद हुआ। वर्कशॉप में डिस्ट्रिक्ट ADPP, DSP लीगल कलीमुल्ला और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। तरबीती वर्कशॉप में मंशियात के मुतालिक मुकदमात की मेयारी तफ्तीश से लेकर मुलविस मुल्जिमान को करार वाक़ई सजा दिलवाने की सरपरस्त पर लेक्चर्स दिए गए। ईद उल अज़हा करीब आते ही सीखों और कोयले की दुकानों पर गाहकों का रश लग गया। मज़ीद तफसीलात देखते हैं सकरन से GM लगारी की रिपोर्ट में। जी, ईद कुर्बान पर सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली चीज़ गोश्त है। गोश्त को मुख्तलिफ तरीक़ों से तैयार करने की तैयारी ईद से पहले ही शुरू हो जाती है। टिक्का कबाब सभी को पसंद है, जिसकी तैयारियां भी खुसूसी तौर पर की जाती है। टिक्का कबाब और जाम बनाने के लिए अंगीठियाँ, शीखें और कोयले की ज़रूरत होती है। शहरी दुकानों से ये सामान खरीद रहे हैं ताकि कबल वक्त सारी तैयारियां मुकम्मल हो सके। ईद पे सबसे ज़्यादा गोश्त खाया जाता है और गोश्त भी मैं समझता हूँ बारबेक्यू की सूरत में खाया जाता है। तो उस सिलसिले में मैंने कहा यार ये रिक्वायरमेंट है घर की, ये ले जाऊँ, कल फिर और रश बढ़ जाएगा और हो सकता है कोई चीज़ मिले ना मिले। अब ईद का मरहला शुरू हो गया है, उसके लिए हमें तैयारी कर रहे हैं बारबेक्यू के लिए। यहाँ सामान लेने आए हैं और यहाँ पे देख रहे रश भी लगा पड़ा है। इस चीज़ पे बहुत ज़रूरत भी है क्योंकि बारबेक्यू इसके बगैर अधूरा रहता है। आपको पता है कि ईद कुर्बान पर जानवर की खरीदारी और कपड़ों वगैरह की तैयारी के बाद, बच्चों की तैयारी के बाद एक मेन काम रह जाता है और वो है बारबेक्यू पार्टी की तैयारी। तो उस हवाले से हम यहाँ अंगीठियाँ, शीखें और मुख्तलिफ जो बारबेक्यू पार्टी में इस्तेमाल होने वाले सामान है जैसे कोयले वगैरह, वो कबल अज़ वक्त लेकर ख़रीद रहे हैं क्योंकि ईद पर फिर ये मिलते नहीं हैं और ये पार्टी में अगर ये चीज़ ना हो तो फिर उसका मज़ा जो है वो किरकिरा रह जाता है। शहरी कहते हैं कि ईद कुर्बान की खुशियाँ टिक्के कबाब के बगैर अधूरी है। दुकानदारों ने भी ईद के करीब आते ही अशिया के रेट बढ़ा दिए हैं। सामान पड़ा हुआ है। ईद पे सबसे ज़्यादा जो गोश्त की चीज़ें खाई जाती हैं, जिसकी ये शीख बोटी और पट्टी बोट, टिक्का कबाब और इस तरह की चीज़ें हैं, जिसके लिए अंगीठियाँ और ये सीखें आप देखें सामने पड़ी हुई हैं। और ये सब चीज़ें हमारे ईद पे ही इस्तेमाल होती हैं। ये हम हैदराबाद से ख़रीद के लाते हैं और यहाँ फ़रोख्त करते हैं। थोड़ा बहुत मतलब इधर महंगी है हैदराबाद से, दूसरी से वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वगैरह आ जाता है, इस वजह से। शहरियों का कहना है कि कुर्बानी के जानवर तो पहले ही महंगे हैं। दुकानदारों ने अंगीठियां और शीखें भी महंगी कर दी हैं। ईद के पेश नज़र और कोयले की मांग में भी इजाफा हो गया है, क्योंकि ईद का मज़ा दोबाला करने के लिए ये लवाजमात भी ज़रूरी है। कैमरामैन टीम के साथ GM लगारी, A1 TV, सकरन। और आपको बताएं, रावलपिंडी थाना एयरपोर्ट की चौकी गुलजार काए जराइम का गढ़ बन गई थी। जब से मैंने चार्ज संभाला, जराइम पेशा अफराद की नींदें हराम हो गई। ये कहना था चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सैयद शहजाद शाह का। सैयद शहजाद का कहना था, जराइम को कंट्रोल करने के लिए मुझे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट खलील जंजुआ से। जी नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं थाना एयरपोर्ट की चौकी गुलजार कैद में। यहाँ पर आए दिन डकैती, चोरी, राजधानी स्ट्रीट क्राइम के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा था। यहाँ पर हमारे पास एक फाइटर इंस्पेक्टर मौजूद हैं, सैयद शहजाद हुसैन शाह साहब। आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने इस इलाके के अंदर किस तरीके के साथ जराइम को कंट्रोल किया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नसल्ली अल करीम, अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहले तो मैं ATV का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे टाइम दिया। अल्लाह ताला की ज़ात आपको खुश रखे। सर, हमारे जो वर्जन है, खुसूसन हमारे IG साहब पंजाब का और हमारे RPO साहब का, हमारे CPO साहब का, हमारे SP पटवार साहब का, DSP साहब सिविल लाइन का और खुसूसन जो मेरे बॉस हैं
हामिद काज़मी साहब जो हमारे SHO भी हैं, उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली ये कहा था कि आपके इलाके में वारदात है और आपने इसको कंट्रोल करना है। तो मैंने अल्लाह के करम से और आप लोग भाइयों की दुआ से दिन रात एफ़र्ट करके तो इसको बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पे लेके आऊँ और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी अपने इस चीज़ को फ्रीज़ा समझ के और एक इबादत समझ के, बीन पुलिस ऑफिसर नहीं, एक इंसान समझ के, इबादत समझ के, क्योंकि हमें इस महकमे को आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया है, उनको उनके आराम के लिए बनाया गया है। और जो जालिम लोग हैं, जाबिर लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ एक सीसा पिलाई दीवार की तरह हमें खड़ा करने के लिए कहा गया है। इंशाल्लाह मैं आवाम की उम्मीद पे पूरा उतरूँगा। मेरे दरवाज़े, मेरी चौकी के दरवाज़े आवाम के लिए 24 घंटे खुले हैं। मुझे कोई बंदा भी मुझे कॉल करेगा, मैं ख़ुद उसकी दहलीज़ में आऊँगा और इंशाल्लाह दलील जो इंसाफ है मैं उसको उसकी दलील। यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा थे, बहुत कंप्लेनें थी, अहले इलाका बहुत परेशान थे। आपको यहाँ पर तैनात किया गया, आपने किस हद तक कंट्रोल किया? सर जी, सबसे जो हमें यहाँ पर इशू था, क्योंकि हमारा जो बाउंड्री है ये इस्लामाबाद थाना कुराल के साथ टच करती है। अक्सर जो यहाँ पर क्रिमिनल लोग जो आते थे यहाँ पर वारदात करके, वो थाना कुराल के इलाके में, लोई बेर के इलाके में, जो मलिका थाना खन्ना इधर चले जाते थे। तो मैंने एक यहाँ पर इकदाम बनाया, मैंने अपने इन्फार्मर लगाए हैं इस्लामाबाद की तरफ भी, इधर भी। इंशाल्लाह मैं क्रिमिनल बंदों को अपने इलाके में नहीं घुसने दूँगा और इंशाल्लाह इनके साथ अफसरान बाला के हुक्म से पूरी फ़ाइट करूँगा, जिसके लिए बेशक मेरी जान भी चली जाती है, मुझे कोई परवाह नहीं है इसकी। जी नाज़रीन, आपने सुना कि इसके लिए मेरी जान भी जाती है तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं अवाम की खिदमत दिलो जान से करूँगा। कैमरामैन वकास खोकर के साथ खलील जंजुआ, A1 TV, रावलपिंडी। आपको बताएं, कोट अद्दू थाना सदर पुलिस ने अगवा बराए तावान के मगवी को 3 माह बाद सिंध के इलाके से बाहिफाजत बाजियाब करवाया। कच्चे के डाकू मस्जिद के कारी मोहम्मद मुश्ताक को कोट अद्दू से अगवा करके ले गए थे। कच्चा के डाकुओं ने मस्जिद के कारी को अगवा के वारसान से 50 लाख तावान मांग रखा था। डाकू मगवी कारी मुश्ताक को जंजीरों में झगड़कर तशद्दुद की वीडियोस भी वारसान को भेजते रहे और सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दी। SHO सदर ने रेडिंग टीम तश्कील देकर सिंध के इलाके में रेड किया और मगवी मोहम्मद मुश्ताक को बाहिफाजत डाकुओं के कब्जे से बाजियाब करवाया। मगवी के वारसान ने SHO सदर, DPO औकाट अड्डू और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद हसनैन हैदर का शुक्रिया अदा किया। मानझंद में LAMP पाकिस्तान ने टेयर फंड और डिजास्टर इमरजेंसी कमेटी DEC के ताउन से 2022 के सैलाब से मुतासरा खानदानों की मदद के लिए डिस्ट्रिक्ट जाम शुरू में एक रिलीफ और रिकवरी प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस मंसूबे के तहत 600 खानदानों में 1200 बकरियां तकसीम की गई, जिसका मकसद उनके माशी और समाजी हालात को बेहतर बनाना है। फूल नगर में ईद के दिनों में खुशियां गम में तब्दील हो गई। लेस्क्यू सब डिवीजन फूल नगर की गफलत नाअहली के बायस ईदगाह रोड के सामने गली में लटकती नंगी तारों से छू जाने से 6 साला बच्चा मौके पर जाबाहक बच्चे की शनाख्त इर्तजा विल्द मिस्त्री अवैस के नाम से हुई। लेस्क्यू सब डिवीजन फूल नगर को 12 मरतबा इन लटकती तारों की इतला दी गई, मगर बेसूद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए A1 TV।